तुम्हें शायद ये बात सुनने में थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन अगर तुमने इसे दिल से समझ लिया तो यही तुम्हारी ट्रेडिंग लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। सच ये है कि मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं है। असली लड़ाई तुम्हारे और तुम्हारे खुद के दिमाग के बीच चल रही है। हाँ, ये लाइन सुनकर शायद तुम्हें लगे कि ये बस मोटिवेशनल बात है, लेकिन एक बार अपने पिछले 10 ट्रेड्स याद करो। हर एंट्री, हर एग्जिट, हर गलती, और फिर खुद से पूछो कि उनमें से कितनी गलतियां सच में मार्केट की वजह से थीं और कितनी तुम्हारे अपने फैसलों की वजह से थीं। शुरुआत में मैं भी यही सोचता था कि मार्केट मुझे ही टारगेट कर रहा है, जैसे कोई मेरी स्क्रीन के पीछे बैठा है और जैसे ही मैं एंट्री लेता हूं वो जानबूझकर प्राइस को उल्टा घुमा देता है। मैं हर बार यही देखता था कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है और फिर वही प्राइस मेरे टारगेट तक चला जाता है। उस समय अंदर से इतना गुस्सा आता था कि लगता था ये गेम ही फिक्स है और मैं कभी जीत नहीं सकता। धीरे धीरे ये गुस्सा आदत बन गया। हर लॉस के बाद मैं कुछ ना कुछ दोष ढूंढता था, कभी न्यूज को, कभी बड़े प्लेयर्स को, कभी ब्रोकर्स को, लेकिन मैंने कभी खुद से ये सवाल नहीं पूछा कि क्या मेरी एंट्री सही थी, क्या मेरा प्लान क्लियर था, या क्या मैं सिर्फ इमोशन में आकर ट्रेड ले रहा था। और यहीं पर ज्यादातर लोग फंस जाते हैं, क्योंकि हम सच्चाई को फेस नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि अगर हमने खुद को दोष दिया तो हमारा कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। जब तक तुम खुद को नहीं देखोगे तब तक तुम कभी सुधार नहीं कर पाओगे। तुम अभी ये सुन रहे हो तो एक सेकंड रुककर खुद से पूछो, जब तुम्हारा ट्रेड लॉस में जाता है तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है? क्या तुम कहते हो कि मार्केट गलत है, या तुम ये सोचते हो कि मुझसे कहां गलती हुई? अगर तुम्हारा जवाब पहला है तो समझ लो कि तुम अभी भी उसी चक्र में फंसे हुए हो जहां हर दिन मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं बदलता। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुमने कितना पैसा लगाया है या तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। मार्केट बस चलता है अपने लॉजिक और अपने मूवमेंट के हिसाब से। उसमें कोई इमोशन नहीं होता, कोई पर्सनल अटैक नहीं होता। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हर लॉस को पर्सनल बना लेते हैं, जैसे कि मार्केट ने हमें हरा दिया, और यहीं से हमारा माइंडसेट धीरे धीरे टूटने लगता है। मुझे याद है जब मेरा ट्रेड लॉस में जाता था तो मैं सिर्फ पैसा नहीं हारता था, मैं अपना कॉन्फिडेंस भी खो देता था। मुझे लगता था कि शायद मैं इस गेम के लायक ही नहीं हूं, और उसी फीलिंग से बचने के लिए मैं अगला ट्रेड जल्दी जल्दी लेता था, सिर्फ खुद को यह साबित करने के लिए कि मैं गलत नहीं हूं। लेकिन सच ये था कि मैं हर बार और ज्यादा फंसता जा रहा था। एक छोटा सा लॉस गुस्से में बदलता था, गुस्सा जल्दबाजी में बदलता था, और जल्दबाजी बड़े लॉस में बदल जाती थी। एक दिन मैंने अपने सारे पुराने ट्रेड्स को बैठकर देखा, बिना किसी बहाने के, बिना किसी ब्लेम के, और जो चीज सामने आई वो मेरे लिए शॉकिंग थी। मेरी ज्यादातर गलतियां एक जैसी थीं, बिना कंफर्मेशन के एंट्री, स्टॉप लॉस को नजरअंदाज करना और सिर्फ पैसे के पीछे भागना। उसी दिन मुझे पहली बार यह समझ आया कि समस्या मार्केट में नहीं थी, समस्या मेरे अप्रोच में थी, और यहीं से शुरू हुआ असली बदलाव। मैंने अपने आप से एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल सवाल पूछा, क्या मैं यहां पैसा कमाने आया हूं या सही फैसले लेना सीखने आया हूं? क्योंकि अगर तुम्हारा फोकस सिर्फ पैसे पर होगा तो तुम हर बार जल्दी में रहोगे, हर मूव को पकड़ने की कोशिश करोगे और हर बार गलत फैसले लोगे। लेकिन अगर तुम्हारा फोकस सही डिसीजन पर होगा तो धीरे धीरे तुम्हारा सिस्टम मजबूत होगा और पैसा अपने आप आना शुरू होगा। लेकिन ये माइंडसेट शिफ्ट इतना आसान नहीं था जितना सुनने में लगता है, क्योंकि जब भी तुम चार्ट खोलते हो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज आती है, आज कितना कमा सकता हूं, और यही आवाज तुम्हें गलत जगह एंट्री लेने पर मजबूर करती है। तुम बिना इंतजार किए ट्रेड ले लेते हो, तुम्हें लगता है कि अगर अभी नहीं लिया तो मौका निकल जाएगा, और यही डर तुम्हें बार बार फंसाता है। मैंने भी यही किया था। मैं हर मूव को अपना समझता था, हर कैंडल में मुझे मौका दिखता था, लेकिन बाद में समझ आया कि मार्केट में हजारों मौके होते हैं, लेकिन तुम्हारा मौका सिर्फ वही है जो तुम्हारे सिस्टम के हिसाब से फिट बैठता है। जब मैंने ये एक्सेप्ट किया कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है, जहां हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है, कोई गारंटी नहीं, तब मेरे अंदर का प्रेशर धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब मुझे हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं लगता था। अब मैं हर मूव को पकड़ने की कोशिश नहीं करता था। अब मैं सिर्फ वही करता था जो मेरा सिस्टम कहता था। लेकिन इस बदलाव के दौरान सबसे मुश्किल चीज क्या थी? कुछ ना करना। हाँ, कुछ ना करना। चार्ट चलता रहता था, मूव आते रहते थे, और मैं बस देखता रहता था। मन बार बार कहता था, एक ट्रेड ले ले, शायद ये सही हो जाए। लेकिन मैंने खुद को रोका, और यही छोटा सा कंट्रोल धीरे धीरे मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया। अब मुझे समझ आने लगा कि ट्रेडिंग सिर्फ बटन दबाने का खेल नहीं है, ये एक माइंड का खेल है, एक डिसिप्लिन का खेल है,
जहां तुम्हें हर बार खुद को कंट्रोल करना होता है। और जब तक तुम ये नहीं सीखते तब तक कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी इंडिकेटर तुम्हें कंसिस्टेंट नहीं बना सकता। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो मुझे साफ दिखा कि मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी। मैं बिना किसी प्लान के ट्रेड कर रहा था, बस जो दिख रहा था उस पर रिएक्ट कर रहा था। और जब तक तुम्हारे पास एक क्लियर प्लान नहीं होगा, तुम हर बार इमोशन के बेस पर फैसले लोगे। अब बात करते हैं उस आदत की जिसने मेरी ट्रेडिंग को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर करें। और सच कहूं तो यही आदत 90% लोगों को आगे बढ़ने से रोकती है, बिना प्लान के ट्रेड लेना। सुनने में ये छोटी गलती लगती है, लेकिन असल में यही पूरी गेम को बिगाड़ देती है। क्योंकि जब तुम बिना प्लान के ट्रेड लेते हो तो तुम ट्रेड नहीं कर रहे होते, तुम बस रिएक्ट कर रहे होते हो। मुझे याद है, मैं चार्ट खोलता था, कोई कैंडल तेजी से ऊपर जाती दिखती और मैं बिना सोचे समझे एंट्री ले लेता। उस समय दिमाग में सिर्फ एक ही डर होता था कि अगर अभी नहीं लिया तो मौका निकल जाएगा। और यही डर मुझे बार बार गलत जगह फंसा देता था। अब एक सेकंड रुककर सोचो, क्या तुमने कभी ऐसा ट्रेड लिया है जिसमें तुम्हें खुद नहीं पता था कि तुम क्यों एंट्री ले रहे हो? बस लगा कि मूव शुरू हो गया है और कूद गए। अगर हाँ, तो समझ लो कि वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। क्योंकि सच ये है कि ऐसे ट्रेड में तुम्हारे पास कोई कंट्रोल नहीं होता। तुम्हें नहीं पता होता कि अगर ये गलत गया तो तुम कहां निकलोगे, तुम्हारा स्टॉप लॉस क्या है, तुम्हारा टारगेट क्या है। और जब ये तीन चीजें क्लियर नहीं होती तो तुम्हारा दिमाग हर सेकंड बदलता रहता है। प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है तो तुम खुश हो जाते हो, थोड़ा नीचे आता है तो घबरा जाते हो, और फिर तुम वही करते हो जो सबसे खतरनाक है, तुम इमोशन से फैसले लेने लगते हो। मेरे साथ भी यही होता था। छोटा सा प्रॉफिट दिखता तो मैं जल्दी से निकल जाता, क्योंकि डर लगता था कि कहीं ये भी चला ना जाए। और जब लॉस होता तो मैं उसे पकड़कर बैठा रहता, उम्मीद करता कि शायद मार्केट वापस आ जाए। यानी मैं पूरी तरह से अपने कंट्रोल से बाहर हो चुका था। और सच ये है कि जब तुम बिना प्लान के ट्रेड करते हो तो तुम्हारा दिमाग हर पल तुम्हें धोखा देता है, क्योंकि उसमें कोई क्लैरिटी नहीं होती। अब जरा सोचो, क्या कोई प्रोफेशनल ऐसे काम करता है? क्या कोई डॉक्टर बिना प्लान के ऑपरेशन करता है? क्या कोई पायलट बिना तैयारी के फ्लाइट उड़ाता है? नहीं। तो फिर तुम अपने पैसे के साथ ऐसा रिस्क क्यों ले रहे हो? जब ये बात मेरे दिमाग में बैठी तब मैंने खुद के लिए एक सिंपल रूल बनाया, मैं तभी ट्रेड लूंगा जब मेरा सेटअप पूरा होगा। अब यहाँ सवाल आता है, सेटअप क्या होता है? सेटअप का मतलब है तुम्हारा तय तरीका, तुम्हारा सिस्टम, वो कंडीशंस जिनके पूरा होने पर ही तुम एंट्री लेते हो। जैसे कोई खास लेवल, कोई पैटर्न या कोई कंफर्मेशन जो तुम्हें बताता है कि अब रिस्क लेने लायक सिचुएशन है। पहले मैं हर मूव को ट्रेड करना चाहता था, लेकिन बाद में समझ आया कि हर मूव मेरे लिए नहीं है। मार्केट में हजारों मौके होते हैं, लेकिन तुम्हें सिर्फ वही लेना है जो तुम्हारे सिस्टम में फिट बैठता है। लेकिन यहां पर सबसे मुश्किल चीज क्या है? इंतजार करना। हाँ, इंतजार। ये वही चीज है जो ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। मैं भी नहीं कर पाता था। मुझे लगता था कि अगर मैं अभी कुछ नहीं कर रहा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। लेकिन असल में मैं जितना ज्यादा एक्टिव रहता था उतना ज्यादा नुकसान करता था। मैंने धीरे धीरे खुद को ट्रेन किया। मैंने खुद से कहा कि अगर सेटअप नहीं बना तो मैं कुछ नहीं करूंगा, चाहे पूरा दिन निकल जाए। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल था। चार्ट चलता रहता था, मूव आते रहते थे और मैं सिर्फ देखता रहता था। अंदर से आवाज आती थी कि एक ट्रेड ले ले, शायद ये सही हो जाए। लेकिन मैंने खुद को रोका और यहीं से असली बदलाव शुरू हुआ। अब एक चीज समझो, जब तुम नो ट्रेड करना सीख जाते हो तभी तुम सही ट्रेड लेना सीखते हो। क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा हर दिन ट्रेड करने से नहीं बनता, पैसा सही मौके पर सही डिसीजन लेने से बनता है। मैंने एक छोटा सा सवाल अपने सिस्टम में जोड़ लिया। हर ट्रेड से पहले मैं खुद से पूछता था, क्या ये ट्रेड मेरे रूल्स के हिसाब से है या मैं सिर्फ इमोशन में आकर इसे ले रहा हूं? और अगर जवाब इमोशन होता था तो मैं तुरंत पीछे हट जाता था। यह सवाल मेरे लिए एक फिल्टर बन गया जिसने मेरी आधी गलतियां वहीं रोक दी। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि मेरे ट्रेड कम हो गए हैं, लेकिन जो ट्रेड मैं ले रहा हूं उनमें क्लैरिटी है। मुझे पता है कि मैं क्यों एंट्री ले रहा हूं, कहां निकलूंगा और कितना रिस्क ले रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, अगर ट्रेड गलत भी जाता है तो मुझे अफसोस नहीं होता, क्योंकि मैंने सही डिसीजन लिया था। और यही चीज तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है, क्योंकि ट्रेडिंग में तुम्हारा काम हर बार जीतना नहीं है, तुम्हारा काम हर बार सही डिसीजन लेना है। अब तुम्हें खुद से एक सवाल पूछना है, तुम जो ट्रेड लेते हो क्या वो पहले से सोचे हुए होते हैं या उसी समय बनते हैं? क्योंकि अगर तुम्हारे ट्रेड चार्ट देखकर उसी समय बन रहे हैं तो समझ लो कि तुम अभी भी इमोशन से ट्रेड कर रहे हो। और जब तक ये आदत नहीं बदलोगे तब तक रिजल्ट नहीं बदलेंगे।
अब बात करते हैं उस गलती की जो चुपचाप अकाउंट को खत्म करती है और जब तक तुम्हें एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करना। शुरुआत में मुझे लगता था कि बड़ा पैसा कमाना है तो बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। मुझे लगता था कि एक ही बड़ा ट्रेड मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा और यही सोच सबसे खतरनाक होती है क्योंकि ये तुम्हें धीरे धीरे एक ऐसे रास्ते पे ले जाती है जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है। मैं एक ट्रेड में इतना पैसा डाल देता था कि अगर वो गलत चला जाए तो मेरा पूरा माइंडसेट हिल जाता था। और सच यही है कि जब एक ट्रेड तुम्हारे लिए बहुत बड़ा बन जाता है तो तुम उसे ट्रेड नहीं करते, तुम उससे जुड़ जाते हो। अब जरा सोचो, जब तुम किसी ट्रेड से इमोशनली अटैच हो जाते हो तो क्या तुम सही फैसले ले पाते हो? बिल्कुल नहीं। मैंने भी यही किया, स्टॉप लॉस लगाया, लेकिन जैसे ही प्राइस उसके पास आया मैंने उसे हटा दिया। खुद को समझाया कि मार्केट वापस आएगा, लेकिन मार्केट ने कभी मेरी उम्मीद के हिसाब से काम नहीं किया और मेरा छोटा लॉस धीरे धीरे बड़ा बनता गया। ये वही मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग हारते हैं, क्योंकि यहां पर तुम्हें दो चीजों में से एक चुनना होता है, छोटा लॉस एक्सेप्ट करना या बड़ा लॉस झेलना। और सच ये है कि जो लोग छोटा लॉस नहीं ले पाते वो बड़े लॉस के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक दिन मैंने खुद से बहुत सीधा सवाल पूछा, क्या मैं ट्रेडिंग को जुआ समझकर खेल रहा हूं या इसे एक प्रोफेशन की तरह ले रहा हूं? क्योंकि एक प्रोफेशनल कभी भी अपना पूरा कैपिटल एक ही मौके पर दांव पर नहीं लगाता। वो पहले ये सोचता है कि अगर वो गलत हुआ तो कितना खो सकता है, और यही सोच सब कुछ बदल देती है। मैंने छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। सबसे पहले मैंने तय किया कि मैं एक ट्रेड में कितना रिस्क लूंगा, चाहे मुझे सेटअप कितना भी परफेक्ट क्यों ना लगे, मैं उस लिमिट से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। शुरुआत में यह बहुत अजीब लगा, क्योंकि जब तुम्हें कोई ट्रेड बहुत स्ट्रांग लगता है तो मन करता है कि बड़ा पैसा लगाया जाए। लेकिन मैंने खुद को रोका, क्योंकि मैंने ये समझ लिया था कि मार्केट में कोई भी सेटअप 100% नहीं होता। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझो, ट्रेडिंग में जीतने का मतलब ये नहीं है कि तुम हर ट्रेड में प्रॉफिट करो। असली जीत ये है कि तुम अपने लॉस को छोटा रखो और अपने प्रॉफिट को बढ़ने दो। पहले मैं इसका उल्टा करता था, थोड़ा सा प्रॉफिट मिलते ही डर जाता था और तुरंत निकल जाता था, और जब लॉस होता था तो उम्मीद में बैठा रहता था कि शायद मार्केट वापस आ जाए। यानी मैं अपने फायदे को काट रहा था और नुकसान को बढ़ा रहा था। लेकिन जब मैंने रिस्क मैनेजमेंट को सीरियसली लेना शुरू किया तब मेरा पूरा गेम बदल गया। अब मैं ट्रेड लेने से पहले ही ये तय कर लेता हूं कि अगर मैं गलत हुआ तो कहां निकलूंगा, और सबसे जरूरी बात, मैं उस रूल को फॉलो करता हूं, क्योंकि रूल बनाना आसान है लेकिन उसे निभाना मुश्किल है। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होने वाला होता है और अंदर से आवाज आती है कि थोड़ा और रुक जाओ, शायद प्राइस रिवर्स हो जाए। लेकिन यही वो मोमेंट होता है जहां तुम्हारा डिसिप्लिन टेस्ट होता है। मैंने सैकड़ों बार ये गलती की थी। हर बार सोचा था कि इस बार मार्केट वापस आएगा, लेकिन हर बार रिजल्ट एक ही रहा, बड़ा लॉस। तभी मैंने अपने आप से एक कमिटमेंट किया, मैं छोटे छोटे लॉस बार बार ले सकता हूं, लेकिन मैं एक बड़ा लॉस कभी नहीं लूंगा। और यही एक लाइन मेरी ट्रेडिंग का टर्निंग पॉइंट बन गई। अब मैं लॉस से डरता नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा लॉस लिमिटेड है। और जब तुम्हारा लॉस कंट्रोल में होता है तब तुम्हारा माइंड भी शांत रहता है। तुम घबराकर फैसले नहीं लेते, तुम क्लियर सोच पाते हो। धीरे धीरे मुझे यह समझ आने लगा कि ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज पैसा कमाना नहीं है, पैसा बचाना है। क्योंकि अगर तुम्हारा अकाउंट सुरक्षित है तो तुम्हारे पास अगला मौका हमेशा रहेगा। लेकिन अगर तुमने एक ही ट्रेड में सब कुछ खो दिया तो गेम वहीं खत्म हो जाता है। अब मैं हर ट्रेड को एक छोटे रिस्क के साथ देखता हूं, जैसे कि यह सिर्फ एक स्टेप है पूरे सफर का, ना कि आखिरी मौका। अब तुम्हें खुद से एक सवाल पूछना है, क्या तुम हर ट्रेड में अपने कैपिटल को बचाने की सोचते हो या सिर्फ प्रॉफिट पर फोकस करते हो? क्योंकि तुम्हारा जवाब ही तय करेगा कि तुम लंबे समय तक इस गेम में टिक पाओगे या नहीं। और याद रखो, मार्केट में वही जीतता है जो लंबे समय तक खेलता है, ना कि वो जो एक दिन में बड़ा जीतने की कोशिश करता है। अब आती है वो आदत जो बाहर से छोटी लगती है लेकिन अंदर से पूरी ट्रेडिंग को हिला देती है, इमोशन से ट्रेडिंग करना। सच बोलूं तो जब तक तुम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं करते तब तक कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी सिस्टम तुम्हें नहीं बचा सकता। मैंने प्लान बनाना सीख लिया था, रिस्क भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, फिर भी मैं लॉस कर रहा था। क्यों? क्योंकि कंट्रोल मेरे फैसलों पर नहीं था, मेरे इमोशन पर था। एक लॉस होता और मेरा माइंड तुरंत बदल जाता। मैं शांत ट्रेडर से रिएक्टिव ट्रेडर बन जाता। दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज आती, पैसा वापस चाहिए, अभी चाहिए। और यहीं से शुरू होती है सबसे खतरनाक चीज, रिवेंज ट्रेडिंग। मैं चार्ट नहीं देखता था, मैं अपने गुस्से को देख रहा होता था। मुझे फर्क नहीं पड़ता था सेटअप है या नहीं, मुझे बस अगला ट्रेड लेना होता था।
और यही जल्दबाजी मुझे बार बार गहराई में धकेलती थी। तुमने भी शायद ये महसूस किया होगा, एक लॉस के बाद हाथ खुद ही माउस पर चला जाता है। लगता है एक ट्रेड और ले लूं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि उसी मोमेंट में तुम सबसे ज्यादा कमजोर होते हो। डर तुम्हें जल्दी प्रॉफिट लेने पर मजबूर करता है, लालच तुम्हें बिना कंफर्मेशन एंट्री दिलवाता है, और गुस्सा तुम्हें मार्केट से लड़ने पर मजबूर करता है। और याद रखो, मार्केट से लड़कर आज तक कोई नहीं जीता। यहां सिर्फ वही टिकता है जो खुद को कंट्रोल करना सीखता है। मैंने धीरे धीरे एक चीज समझी, मुझे हर ट्रेड को पर्सनल लेना बंद करना होगा। ये कोई जजमेंट नहीं है कि मैं अच्छा हूं या बुरा, ये सिर्फ एक संभावना है जो कभी मेरे पक्ष में जाएगी, कभी खिलाफ। जब ये बात अंदर बैठ गई तब मेरा प्रेशर कम होने लगा। अब मैं हर लॉस के बाद खुद को प्रूव करने नहीं भागता। मैं रुकता हूं, सोचता हूं और अगला सही मौका आने का इंतजार करता हूं। लेकिन ये आसान नहीं था। इसके लिए मैंने अपने ऊपर कुछ सख्त नियम लगाए। जैसे अगर लगातार 2 लॉस होते हैं तो उस दिन ट्रेडिंग बंद। चाहे कितना भी अच्छा सेटअप दिखे, मैं स्क्रीन से दूर हो जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि उस समय जो भी फैसला होगा वो सिस्टम से नहीं, इमोशन से होगा। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल लगा। लॉस के बाद बैठना, कुछ ना करना सबसे कठिन काम होता है। लेकिन यहीं पर असली ग्रोथ होती है, यहीं पर तुम खुद को कंट्रोल करना सीखते हो। अब धीरे धीरे ट्रेडिंग मेरे लिए बदलने लगी। अब ये पैसे का खेल नहीं रहा, ये डिसीजन का खेल बन गया। मैं चार्ट को वैसे देखता हूं जैसा वो है, ना कि जैसा मैं देखना चाहता हूं। और यही फर्क है एक इमोशनल ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में। एक उम्मीद करता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है। तुम्हें तय करना है कि तुम कौन बनना चाहते हो, क्योंकि जब तक तुम इमोशन के कंट्रोल में हो तब तक तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं बन सकते। अब बात करते हैं 2 ऐसी आदतों की जो धीरे धीरे तुम्हें खत्म करती हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। पहली है ओवर ट्रेडिंग। मैं पहले घंटों स्क्रीन के सामने बैठा रहता था, हर छोटे मूव में मौका ढूंढता था। मुझे लगता था जितना ज्यादा ट्रेड करूंगा उतना ज्यादा कमाऊंगा। लेकिन सच इसका उल्टा था। मैं जितना ज्यादा ट्रेड करता था उतना ज्यादा नुकसान करता था। कई ट्रेड्स ऐसे होते थे जिनका कोई मतलब ही नहीं होता था, बस इसलिए ले जाते थे क्योंकि मैं खाली बैठा था या मुझे कुछ करना था। और यही सबसे खतरनाक चीज है। जब तुम सिर्फ एक्टिव रहने के लिए ट्रेड करते हो तो तुम अपने पैसे के साथ खेल रहे होते हो। धीरे धीरे मैंने अपने ट्रेड्स कम किए। मैंने खुद से कहा, मुझे हर दिन पैसा नहीं कमाना है, मुझे सिर्फ सही मौके पर ही एक्ट करना है। और जब मैंने ये किया तो मेरे रिजल्ट बदलने लगे। कम ट्रेड्स लेकिन ज्यादा क्लैरिटी, कम स्ट्रेस लेकिन ज्यादा कंट्रोल। तुम्हें यह समझना होगा कि ट्रेडिंग में हर दिन कुछ करना जरूरी नहीं है। कई बार सबसे अच्छा डिसीजन होता है कुछ ना करना। अब आखिरी आदत जो सबसे खतरनाक है, सीखना बंद कर देना। जैसे ही तुम्हें थोड़ा प्रॉफिट मिलना शुरू होता है, तुम सोचते हो कि अब सब समझ आ गया, और यहीं से गिरावट शुरू होती है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने सीखना बंद कर दिया, अपने ट्रेड्स को रिव्यू करना बंद कर दिया और वही गलतियां दोहराने लगा। लेकिन मुझे दिख नहीं रही थी क्योंकि मैं खुद को अपडेट नहीं कर रहा था। फिर मैंने वापस शुरुआत की, अपने हर ट्रेड को नोट किया, समझा कि कहां गलती हुई, दूसरों से सीखा, नए कॉन्सेप्ट समझे और सबसे जरूरी अपने माइंड को ओपन रखा, क्योंकि ट्रेडिंग में वही आगे बढ़ता है जो सीखना नहीं छोड़ता। अब अगर इन सारी बातों को एक साथ देखो तो तुम्हें साफ दिखेगा कि समस्या मार्केट में नहीं थी, समस्या हमारी आदतों में थी। बिना प्लान के ट्रेड लेना, रिस्क को इग्नोर करना, इमोशन से फैसले लेना, ओवर ट्रेडिंग और सीखना बंद कर देना। और जैसे ही तुम इन आदतों को बदलना शुरू करोगे, तुम्हारा रिजल्ट अपने आप बदलने लगेगा। अब मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, इन 5 में से कौन सी आदत अभी भी तुम्हारे अंदर है? सच सच जवाब देना, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होगा। अगर तुम्हें ये वीडियो कहीं ना कहीं अपनी कहानी जैसा लगा तो इसे यहीं खत्म मत होने देना। इसे लाइक करो ताकि मुझे पता चले कि तुम्हें ऐसा कंटेंट चाहिए। किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करो जो ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहा है, ताकि वो भी वही गलतियां ना दोहराए जो हमने की हैं। और अगर तुम सच में अपने आप को बदलना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।